नमस्कार दोस्तों। मेरे ये चैनल का नाम हैप्पी ट्रेडर है, क्योंकि मुझे लगता है ट्रेडर को खुश होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जिस दिन लॉस होता है उस दिन वो अपना लॉस का गुस्सा किसी और पे भी निकालने लगता है। सबसे पहले मैं सच्चाई और जेन्युइन बात करूँगा, सच की बात करूँगा, किसी की तरफ फ्रॉड नहीं, झूठ नहीं बोलूँगा। आप लोगों के लिए जितना ट्रेड भर दिन में करेंगे 3:30 के बाद का ही वीडियो आपको एकदम एग्जैक्टली आप देख सकते हैं। अभी कितना टाइम हो रहा है, अब देखिए अभी कितना टाइम हो रहा है, 5:18 हो रहा है, देख सकते हैं। तो दोस्तों हम 2022 से जेन्युइनली ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। 2020 में स्टॉक इन्वेस्टमेंट में आए थे, उसके बाद फिर स्टॉक में ट्रेडिंग किए। 2022 में ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू किए थे। कैश में ट्रेडिंग करने के बाद कैश में हम प्रॉफिटेबल थे, तो ऑप्शन ट्रेडिंग हम शुरू किए थे। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी शुरुआत में हम बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहे थे, बट MW पैटर्न के बेसिस पे बना रहे थे। तो उसमें क्या हुआ कि पैसा तो बन गया, बट जिस दिन ट्रेंडिंग मार्केट होता है, आपको पता ही एक ट्रेडर का साइकोलॉजी क्या होता है कि जिस दिन ट्रेंडिंग मार्केट होगा उस दिन आप, क्योंकि M और W रिवर्सल होता है, और हमको उसमें नहीं पता था कि कोई एक लेवल पे पहुंचने के बाद मार्केट कुछ दिन के लिए वोलेटाइल हो जाता है। तो उस समय बेसिक चीज़ नहीं पता था, बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं जानते थे। तो जिस दिन ब्रेकआउट होता, मान लीजिए कभी भी मार्केट जो है एक बड़ा सा पैटर्न को, चार्ट पैटर्न को ब्रेकआउट करता है, तभी जाकर ट्रेंडिंग होता है। इसीलिए कहा जाता है कि 70% ऑफ द मार्केट जो है ना वो वोलेटाइल होता है और कुछ परसेंटेज जो है वो ट्रेंडिंग होता है। तो हम चार्ट ओपन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को जो है बोरिंग महसूस ना हो मेरा लेक्चर सुनने में। थोड़ा वीडियो बड़ा होगा दोस्तों, बट हम जेन्युइन बात करने वाले इसीलिए बता रहे हैं। अभी 5:20 हो रहा है, आप टाइम देख सकते हैं, 5:20 हो रहा है। और भी कहीं टाइमिंग चल रहा है नहीं, तो इसलिए अभी वीडियो बना रहे ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि बाद में बहुत ट्रेड किया होगा, ओवर ट्रेडिंग किया होगा। ऐसा कुछ नहीं है। हम मार्केट क्लोज होने के बाद ही वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जिस दिन ट्रेंडिंग होता था हमको नहीं पता चलता था कि ट्रेंडिंग होने वाला है आज। जैसे कि आज ही के दिन में हमको पता था कि ट्रेंडिंग होने वाला है, बट आज ट्रेंडिंग हुआ नहीं। आज एक ब्रेकआउट पे हम, क्योंकि अब बहुत दिन से वोलेटाइल है, बहुत दिन से मार्केट एक पैरेलल चैनल में फंसा हुआ है, तो ऑफ कोर्स वो आपको हम 15 मिनट के चार्ट पे दिखा सकते हैं कि मार्केट वोलेटाइल है। और एक चैनल में देखिए, मेरा चैनल भी ड्रॉ किया हुआ है, 1 आवर के भी टाइम फ्रेम पे भी देखिएगा। देखिए दोस्तों, ये कब से अक्सर कोई एक इम्पॉर्टेंट रीजन पे जब पहुंचता है, जैसे 48,000 इसको ब्रेक करना था, तो 48,000 जब ब्रेक करना होगा ना, तो 48,000 को ऊपर निकलेगा, लोगों को बुला लेगा कि भैया हम ब्रेक कर दिए, फिर उसके बाद ट्रैप कर लेगा। अब कुछ लोग क्या होता है कि होल्ड के चक्कर में पोजिशनल ट्रेडिंग जो करते हैं, वो 48,000 के ब्रेकआउट पे वो ट्रेड ले लेता है। उसके बाद उसको, अब देख लीजिए तब से, ये कब का दिन का है दोस्तों, अब देखिए ये ना आपको बता दें 6 मार्च का है। 6 मार्च से आज कितना हो गया, 20 मार्च हो गया। 20 मार्च तक अभी मार्केट क्या हो रहा है, एक पैरेलल चैनल में फंसा हुआ है। मेरा भी ड्रॉ किया करके रखे हुए हैं और हम इसका भी ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे। आज ब्रेकआउट हुआ था मॉर्निंग में, बट मुझे पता था कि ये SL भी खा सकता है, बट हम ट्राई करेंगे। रिस्क इज ऑलवेज बेटर देन द रिग्रेट। अफसोस करने से बढ़िया जिसके लिए इतना दिन से वेट कर रहे हैं। दोस्तों जिस दिन ट्रेंडिंग होता है ना मार्केट, उस दिन बस खरीद के छोड़ देते, भूल जाते पैसों को। हमको पता है कि कुछ भी होना है तो वो नीचे नहीं आना है। तो इस तरीके से, लेकिन पहले मेरा लॉस हो जाता था MW पैटर्न पे, हम करते थे क्योंकि पता नहीं था। अब वोलेटाइल मार्केट में तो MW आपको बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन जब ट्रेंडिंग हो जाएगा तो उस समय तो रिवर्सल होता है। रिवर्सल तो होता नहीं ट्रेंडिंग में, तो M बनाएगा आपका लॉस हो जाएगा, W बनाएगा आपका लॉस हो जाएगा। तो मेरा ऐसे ही होता था। तो धीरे धीरे फिर उस पर से बिलीव हट गया कि नहीं काम करता। अक्सर ऐसा होगा, अब 10 दिन कमाओगे MW पे, एक दिन आपका अगर 2-3 SL कट जाएगा ना, तो एक ट्रेडर का जो साइकोलॉजी होता है इनिशियल डेज में, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। उसमें वो सोचने में कि क्या करे, फिर वो स्ट्रैटेजी ढूंढने लगता है कि कोई और तरीका मिल जाए, कोई और कुछ कर करके। मेरे पास अभी बहुत सारा स्ट्रैटेजी है, बट हम 1-2 स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं। और अब देखिएगा ना, आपके पास 3-4 आपको सब स्ट्रैटेजी पे ट्रेड लेने आता होगा, सभी सेटअप पे ट्रेड लेने आता होगा, लेकिन आप रियलाइज़ करिएगा कि कोई एक सेटअप ऐसा होगा ना जिसको आपको उसी पर करने का मन करेगा, उस पर आपको बिलीव बहुत अच्छा होगा। तो और
सभी सेटअप में कुछ ना कुछ कमियां होती है, सभी सेटअप 100% कामयाब नहीं होता है, सक्सेस नहीं होता है। आपको बस अपने रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और पेशेंस को टेस्ट करके ही काम करना होता है। ये सभी चीज़ आपका अगर टेस्टिफाई है तो फिर दिक्कत की बात नहीं है। तो मेरा ऐसे ही चल रहा था, आपको लग रहा होगा कितना देर से बकवास कर रहा है। तो चलिए हम डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। तो इस तरीके से बहुत बार ऐसा हुआ कि हम 3-3 लाख 4-4 लाख प्रॉफिट में आते थे, उसके बाद फिर नुकसान में चले गए, फिर माइनस में 1 लाख, फिर वहाँ से फिर प्रॉफिट में आते थे, फिर तो अभी ओवरऑल हम अगर आपको सच्चाई बता दें तो आई एम नॉट अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, बट आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग इन दिस मार्केट। बहुत सारा चीज़ मार्केट ने मुझे सिखाया है और मुझे उम्मीद है कि डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट को करके अगर चलेंगे तो प्रॉफिटेबल है। अभी 2-3 महीने से जुलाई में ऑलमोस्ट हम प्रॉफिटेबल हो गए थे, जुलाई 2013 में। बट 2 लॉस जो है पिछले साल 2 लॉस मेरा जो है, एक 50,000 का लॉस हो गया था और एक 28 दिसंबर को 1 लाख का लॉस हो गया था, जिसके वजह से मेरा थोड़ा सा चला गया। और वो हुआ था क्योंकि हम भटक गए थे, मेरा अपना स्ट्रैटेजी पे हम काम नहीं किए थे। मुझे पता है उसकी गलती, वो गलती क्या थी, तो इसीलिए मुझे दिक्कत की बात नहीं है, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपका ड्रॉडाउंस होगा ही होगा, आप कुछ कमाओगे कुछ गमाओगे इस दुनिया में। धीरे धीरे आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो इस तरीके से हम आगे बढ़े। बट अभी हम 3-4 दिसंबर, जनवरी 5 से जनवरी 5 बोल दिया, जनवरी 14 जनवरी से, अब उससे देख लिए मकर संक्रांति के पहले से, उसके बाद हम सभी लॉस को कवर करके प्रत्येक मंथ, अभी मंथली मतलब टोटल ओवरऑल प्रॉफिटेबल नहीं है, बट मंथली जनवरी, फरवरी और मार्च अभी तक हम प्रॉफिट में है। तो हम अब बोलिएगा नेक्स्ट मंथ से, इस महीने का तो नहीं क्योंकि हाफ ही वीडियो हम डाले हैं। अप्रैल में जो 1 अप्रैल से जो हम वीडियो बनाएंगे डालेंगे, तो हम आपको लास्ट अप्रैल को यानी कि 30 अप्रैल को हम आपको अपने P&L शेयर करेंगे आपके साथ में। अब उसमें पता चल जाएगा कि प्रॉफिट में है लॉस में है, वो तो बात की बात है। दोस्तों आज के ट्रेड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आज का ट्रेड हम पहले आपको बता देते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलिए। मेरा ट्रेडिंग वहीं पर होता है, ये ट्रेडिंग व्यू है, आपके लिए ज्ञान के लिए बता देते हैं। मेरा पहला ट्रेड 2 रीजन से था। एक तो पहला कैंडल का ब्रेकआउट, जो कि हम पहला कैंडल को डे हाई मानते हैं शुरुआती में, तो उसका एक ब्रेकआउट था। दूसरा कि एक ट्रेंड लाइन जो पैरेलल चैनल है उसका ब्रेकआउट था। और दूसरी बात कि एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है 46,500 या 46,000, जो कि सभी ट्रेडर्स कहते हैं और सही बात भी है। तो उसका ब्रेकआउट हो रहा था और उसके पहले पीछे बहुत दिन से उसी के आसपास में आकर के ये देख रहे हैं आप कि ये जो है ना, ये झाड़ बना हुआ है। तो मुझे लगा कि अब ये इसको ब्रेक कर दिया है, और ऐसा होता ही है, आपको रिस्क लेना पड़ता है, नहीं तो आप बाद में रिग्रेट करोगे। तो इनिशियल टारगेट मेरा यहाँ तक के लिए था और एसएल हमारा इसके नीचे में था, यहाँ पर एसएल ये था 482। हम ट्रेड मेरा इनिशिएट हुआ था, आपको टाइमिंग अभी पहले बता देते हैं, 9:30 के अराउंड में मेरा ट्रेड इनिशिएट हुआ था। और यहाँ पर आपको टाइमिंग बता देते हैं, हमको 9:46 के अराउंड में हमारा ये स्टॉप लॉस हिट हुआ था। और इसी पर मेरा रिवर्सल ट्रेड जो है, मेरा कैसा स्ट्रेटजी है कि हम जो कॉल में अगर ट्रेड लिया, कॉल का अगर एसएल हिट होता है तो उसी समय, जस्ट उसी मिनट में, उसी सेकंड के अंदर में हम पुट की तरफ में बैठ जाते हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो कि बाद में हम शेयर करेंगे जब आप लोग मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिएगा। और लाइव ट्रेडिंग के लिए, लाइव हमको बहुत सुकून है कि लाइव ट्रेडिंग करें आप लोगों के साथ बैठ करके। तो 1000 सब्सक्राइबर जल्दी करवाइए ताकि लाइव ट्रेडिंग कर सके। शेयर कीजिए चैनल को, और हम आपको बता दिए हैं कि हम जेन्युइन बातें शेयर करेंगे, एकदम बिल्कुल जेन्युइन बात, कोई भी फेक चीज़ नहीं होगा। सारा आपको वेरीफाइड P&L वगैरह सब चीज़ दिखाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या बुराई क्या है, हमको भी रियलाइज़ हुआ ना कि सभी लोग प्रॉफिट ही सिर्फ दिखाते हैं। तो आप किसी भी ट्रेडर को फॉलो करिएगा, और अगर आपको सिर्फ वो प्रॉफिट दिखाएगा तो होता क्या है आपके साथ कि आप कभी जिस दिन लॉस कर लेते हैं ना, तो उस दिन आपको ये लगता है कि यार उसका तो डेली प्रॉफिट होता है, मेरा लॉस कैसे हो गया। तो आप उस दिन क्या करें, तो ओवर ट्रेड कर लेते हो। जिस चीज़ से हम भी अवगत हैं, मुझे भी ऐसे ही मेरे साथ हुआ है। तो हम भी पहले 2021-22 में ना बहुत ज़्यादा लोगों का चैनल वैनल देखा करते थे, हाँ बहुत ज़्यादा। लेकिन अब हम किसी का चैनल नहीं देखते। दोस्तों अगर ज़्यादा आपको सपोर्ट रजिस्ट्रेशन पढ़ना है तो पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, आप बस चार्ट को डेली 1 घंटा देखिए रात को। आपको देखिएगा चार्ट आपको खुद ही कुछ फेंक करके दे देगा, बोलेगा मेरे पास अभी खुद का ढूंढा हुआ ना 3 स्ट्रैटेजी है जो कि किसी को पता भी नहीं होगा हम किस तरीके से काम करते हैं, मेरा खुद का है। आपको शुरुआत में क्या होगा ना, धीरे धीरे किसी का स्ट्रैटेजी को आप मास्टर कर लीजिएगा। बाद में आप जब चार्ट को बहुत अच्छे देखने लगेगा ना, तो आपको खुद रियलाइज होगा कि यार ये तो ऐसे चलता है, ये तो ऐसे चलता है, ये तो ऐसे चलता है। आपको सप्लाई जोन, डिमांड जोन, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ये खुद ब खुद
चार्ट बताने लगेगा, आपको किसी को देखने की जरूरत नहीं है। फिर बैक टेस्ट करिए, फिर इसको लाइव मार्केट में ट्राई करिए कुछ क्वांटिटी के साथ, छोटा क्वांटिटी के साथ, तब देन यू विल रियलाइज कि ये कैसे काम करता है, हाउ डज इट वर्क्स। तो अभी यहाँ पर क्या है कि मेरा ट्रेड इनिशिएट हो गया था और हम आपको बताया, जैसे कि बताया कि जेन्युइन बात शेयर करेंगे तो जेन्युइन ही शेयर करेंगे, कोई भी फेक चीज़ नहीं होगा यहाँ पर। और आप लोगों को चैनल अगर अच्छा लगेगा, मेरे अंदर में ऑनेस्टी आपको नज़र आएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए, ताकि दूसरे लोग भी जाल में किसी के प्रपंच में ना फंसे। अब आपको हम ट्रेड एनालिसिस, एक ट्रेड यहाँ पर एक कॉल का हिट हुआ, दूसरा एसएल हुआ। उसके बाद इसका जो टारगेट था दोस्तों, ये पुट वाले का जो टारगेट था, ये 46,700 का पुट था और ये 46,200 का कॉल था। जैसे हमें भी बता रहे हैं, वो भी आपको उसमें भी दिखेगा। दूसरा बताते हैं कि इसका जो टारगेट था हमारा, मेरा टारगेट जो होता है कि नियरेस्ट सपोर्ट, नियरेस्ट डिमांड जोन ये होता है, या नियरेस्ट लो वगैरह हो जो। अब यहाँ पे देखिए, एक तो ये आज डे का लो है, दूसरा कल का क्लोजिंग है, तीसरा कल का लो भी इसी का अराउंड में है। तो हम सोचे थे कि इसी का अराउंड में जब स्पाइक मारेगा तो निकालेंगे। स्पाइक पे निकाले थे, मेरा 105 या 6 पॉइंट्स के आसपास में प्रीमियम का मिला था। और वो मार्केट और भी गिर गया, वो भी हमको पता था गिरेगा, क्योंकि अक्सर जब 500 के साइकोलॉजिकल लेवल से गिरना शुरू करेगा तो वो पूरा 500 पॉइंट्स कैप्चर कर लेता है। बट मार्केट है, अनसर्टेनिटी भरा पड़ा हुआ है, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत दिन से यहाँ पे चल रहा था, इसका ये एक जोन था जो जिसको आप सप्लाई जोन कह सकते हैं, इसी से मार्केट नीचे की तरफ गिरा था, यानी कि 46,332 के। तो इसी का राउंड में हम एक स्कैल्प कर लिए थे। स्कैल्प हमेशा अपोजिट एक्शन में करना चाहिए, और कभी कभी डायरेक्शनल भी हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो स्कैल्प हम यहाँ पे किए थे। अपोजिट एक्शन में कीजिएगा, आपको फास्ट प्रीमियम मिलेगा, क्योंकि किसी का एसएल जा रहा होता है या कोई प्रॉफिट बुकिंग करता है तो उसमें आपको तुरंत पॉइंट्स मिल जाएगा। तो इस पे आपको 1145 के अराउंड में हम स्कैल्प किए थे। इसमें हमको अच्छा खासा प्रॉफिट जो है 17 पॉइंट्स के आसपास में मिला था, जो कि बहुत इनफ होता है स्कैल्पिंग में। उसके बाद एक स्कैल्पिंग यहाँ पर हुआ था, डायरेक्शनल था। दरअसल हुआ क्या था कि स्कैल्पिंग नहीं होता दोस्तों, यहाँ पर हम खाना खा रहे थे इस टाइम, ये इस कैंडल पे 13 यानी कि 1:55 पे, और मेरा ट्रेड मतलब स्ट्रैटेजी मेरा मैच हो गया था। और उसमें पता नहीं हम प्रॉफिट में थे, मेरा इच्छा नहीं कर रहा था ट्रेड लेने का, और खाना भी खा रहे थे, हम अच्छे से देख नहीं पा रहे थे। तो इसी वजह से ये ट्रेड हम छोड़ दिए, नहीं लिए। अचानक से एक बार अचानक बोले कि नहीं लेंगे, छोड़ देते हैं। मेरे साथ कुछ और भी लोग काम करते हैं, तो उनसे हमने डिस्कस किया कि छोड़ दीजिए, ट्रेड नहीं करेंगे। ये ऐसा ही हुआ। तो क्योंकि ट्रेड मेरे फेवर में था, इसका टारगेट यहाँ तक का था, तो जब इसको क्रॉस किया था तो एक स्कैल्प हम यहाँ पे किए थे, जिसमें हमको डिसेंट प्रॉफिट मिला है। डिसेंट प्रॉफिट इन द सेंस कि 30 पॉइंट्स के आसपास में यहाँ पे प्रॉफिट मिला, जो कि बहुत ही अच्छा है। उसके बाद 2:49 या 48 के आसपास में इसके अराउंड में, हाँ इसके अराउंड में 2:50 या 45 जो भी कहिए, इसके अराउंड में मेरा, क्योंकि आज एक्सपायरी था बैंक निफ्टी का, तो एक कॉल का और एक पुट का 2-2 रुपये वाला, हम क्योंकि एक्सपायरी के दिन बाई करते हैं, कॉल पुट दोनों। आप बहुत लोगों को पता चल गया होगा कि कॉल पुट दोनों क्यों लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई मोमेंटम आएगा तो 2 रुपया ही जाएगा ना। किसी एक साइड में अगर मोमेंटम आ गया आधा घंटा 1 घंटा के अंदर में, तो किसी एक का तो 2 रुपये ही जाएगा, बाकी अगर 10 रुपये मूव कर गया तो फिर भी 8 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा मेरा। तो इस तरीके से कभी कभी जीरो भी हो जाता है। तो ये ओवरऑल कैलकुलेटेड रिस्क है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। अब ये कॉल की बात करिएगा तो यहाँ पे एक डिमांड जोन था, वो डिमांड जोन का फेल्ड भी हो गया। डिमांड जोन था, डिमांड जोन के नीचे में ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देकर के वापस से ब्रेकआउट हो गया, यानी कि ये क्या हुआ कि जो हमारा सपोर्ट था वापस से सपोर्ट बन गया। तो यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा था। बट आपको क्या है ना कि देखिए, समंदर में ना बहुत सारा चीज़ है। आप समंदर में जब डुबकी लगाते हैं तो आपको बहुत सारा चीज़ नहीं लेना होता, जो लेना होता है उसी के लिए जाते हैं। तो जब आपका डिसेंट प्रॉफिट बन जाए ना मॉर्निंग में, तो फिर मार्केट को देखने का नहीं, क्योंकि प्रॉफिट बनाने ही आया, आपको प्रॉफिट बन गया, कोई बात नहीं, तो ठीक है, अच्छी बात है। अब आते हैं हम लोग, ये ट्रेडिंग होता है। अब हमको कोटक नियम में दिखाते थे, जैसा कि हम डिस्कस किए थे उसी अकॉर्डिंग कि मेरा ये एक आपको दिख रहा होगा 45,900 का पुट, जो कि 2 रुपये के आसपास में था, और एक 46,600 का कॉल, ये भी 2 रुपये के। इसमें देख लीजिए, वही जो कैपिटल लगा वही मेरा लॉस है। 200 का कैपिटल लगा हुआ था, 200 का लॉस है। उसके बाद 46,200 हम, जैसा कि हमने बताया था कि शुरुआत में सुबह में मॉर्निंग में इसमें मेरा 50 पॉइंट्स ही जाने वाला दोस्तों, 3,000 या 3,200 का लॉस होने वाला था, लेकिन थोड़ा लॉस अनएक्सपेक्टेड हो गया, स्पाइक पे निकलना पड़ा मुझे, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लॉस हो गया। उसके बाद 46,700 उसी समय में, जिस समय हम इसको एग्जिट किए थे अराउंड 9:46 के आसपास में, उसी समय हम पुट में भी बैठे थे, जैसा कि ऑर्डर बुक में आपको दिखा सकते हैं। चलिए देखते हैं। ऑर्डर बुक में 9:34 में कॉल में 46,200 के कॉल में 354.70 पर बाई हुआ था। 9:46 यानी कि बैंक निफ्टी 46,200 के आसपास में हम इसको एग्जिट कर दिए थे। उसी समय हम देख सकते हैं 46,700 का पुट हम बाई किए थे, और उसको एग्जिट किए 10:01 पे, यानी कि 15 मिनट में कांड हो गया।
अब उसके बाद देख सकते हैं स्कैल्पिंग का, जैसा कि हमने बताया था 11:47 के आसपास में 1 मिनट में स्कैल्पिंग हुआ था। देखिए 1 मिनट में कितना पॉइंट, 17 पॉइंट्स के आसपास में मिला था। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर 2:23 में, और 2:23 में ही 23 से 24 मिनट के अंदर में यहाँ पे हमको मिल गया 20 पॉइंट्स के आसपास में। और उसी दौरान अब देखिए यहाँ पर फिर 2:24 में लिए थे 456 पे, और 2:25, ये दरअसल दोस्तों 83 चल रहा था, लेकिन बेचते बेचते इतना स्पाइक मारा कि नीचे आ गया। तो इस तरह के 2 स्कैल्प कर दिए। हालांकि हम स्कैल्पिंग में प्रीफर नहीं करते, हम थोड़ा पोजिशनल है, थोड़ा लंबा प्रॉफिट्स बुक करते हैं। आज हम लंबा प्रॉफिट्स बुक कर सकते थे, लेकिन नीचे में हमको जाने का जगह नहीं नजर आ रहा। एक बहुत ही अच्छा डिमांड जोन था जो कि हम आपको बता देते हैं। तो आइए देखिए 2:48 में, 2:49 में 2 ऑर्डर कॉल और पुट का लिए थे, जो कि 3:15 में, क्योंकि हम लगा देते लिमिट ऑर्डर ताकि मुझे बेचने के लिए इसको खोलना पड़े। तो इस तरीके से ये मेरा टोटल एगो में प्रॉफिट मेरा हुआ था 46,700 के स्ट्राइक प्राइस में 8,940 रुपीज़। और इसमें तो टोटल कार्ड सेट करके 44 समथिंग बचा था, लास्ट में ही 200 का लॉस हुआ। इट्स ओके, मेरे लिए बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि ये ओवरऑल अगर अब एक ट्रेड का हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो ये मेरा लॉस का ही दिन था, बट कि मेरा ऐसा स्ट्रैटेजी है कि एक ट्रेड में लॉस होता है तो दूसरा उसी समय इनिशिएट हो जाता है, तो मेरा लॉस कवर हो जाता है, ऑलमोस्ट डे में लॉस कवर हो जाता है। ये ऊपर वाले का शुक्रिया है। दोस्तों अब बता देते हैं कि इसके टारगेट हम यहाँ पर इतना ही छोटा क्यों रखे, वहाँ पे क्यों निकाल दिए, क्योंकि मेरा एक रूल है, हम आपको अपना डायरी भी शेयर कर सकते हैं। रूल ये है, देखिए अब कल के दिन में भी हम पुट में थे, यहाँ पर पुट इसके अराउंड में मेरा पुट था, इनिशिएट हो गया था 46,400 के आसपास में, और कल के दिन में भी ये 400 के लेवल से गिर रहा था। देखिए यहाँ पे ना मार्केट है दोस्तों, कहीं से भी खींच सकता है अपने आप को लेवल को, आपको ज़्यादा ग्रीडी बनने की आवश्यकता नहीं है। 46,251 के आसपास में हम बुक किए थे, इसमें हमको डिसेंट प्रॉफिट मिल गया था, अच्छा खासा प्रॉफिट कल के दिन भी मेरा हुआ था। हमको लगता है कि कल के दिन में 7,900 का प्रॉफिट हुआ था। तो इसमें अब देखिए हम यहाँ तक बैठने के प्लान में थे, बट यहाँ तक बैठने का प्लान में थे, या यहाँ तक, बट वो पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि मार्केट है गिरना अब देखिए अब ऐसे तो इसको यहाँ तक आना चाहिए दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन जो ये पैरेलल चैनल है, इस चैनल के आसपास में आना चाहिए, बट ये यहीं से वापस चला गया। तो जो लोग और लंबा ट्रेड के लिए बैठा होगा, आप सोच लीजिए पूरा मार्केट रिकवर कर गया, पूरा 100% रिकवर कर गया, तो उसका तो पूरा प्रॉफिट स्वाहा हो गया होगा। तो ये मार्केट अनसर्टेन होता है, तो आपको ना अपने समझदारी से ट्रेड लेना होता है, समझदारी से नहीं लीजिएगा तो बहुत दिक्कत हो सकता है। तो इस तरीके से हम आपके साथ डेली अपना स्ट्रैटेजी और ट्रेड का जो भी है वो शेयर करेंगे 3:30 के आसपास में। अभी देखिए 5:35 हो गया है, टाइम 17 मिनट का वीडियो बन गया दोस्तों। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, तब जाकर आपको इस वीडियो का बेनिफिट मिलेगा और मेरे ऑनेस्टी के बारे में आपको पता चलेगा। हम डेली आपको ऑनेस्टी के साथ जितना ट्रेड करेंगे, मैं मैक्स 1 या 2 ट्रेड ही करते हैं, बट ये एक्सपायरी था इसीलिए 2 ये एक्स्ट्रा चला गया, नहीं तो वो भी नहीं होता। 2 एक्सपायरी था, क्योंकि एक्सपायरी के दिन हम लेते हैं एक कॉल एक पुट लेते हैं 2 बजे के बाद। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल के